हेलो दोस्त, आज मैं 10th क्लास फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, 2023 के बोर्ड मॉडल एग्जाम से मैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं फिजिक्स कराऊंगा। देखिए, मेरा वीके फ्यूचर पॉइंट में आप जुड़े रहें, क्योंकि अंत तक वीडियो देखें। आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मेरा अंत तक वीडियो बने रहे। क्योंकि मैं क्या पढ़ाऊंगा आज? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक है जिसकी प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक कारक प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। मेरे पास एक बात कहते हैं, जिससे प्रकाश बल्ब से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। कुछ प्रकाश प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। कुछ प्रकाश प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक कौन होते हैं? सूर्य, तारे इत्यादि, और आगे हो सकते हैं। और मानव निर्मित कौन होते हैं? बिजली, लालटेन, मोमबत्ती। ये क्या हो? मानव निर्मित हुआ। देखिए, एक बात समझिए, प्राकृतिक 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 क्या है? प्राकृतिक प्रकाश क्या है? प्राकृतिक एगो मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। जैसे प्रकाश प्राकृतिक कौन कौन होते हैं? प्राकृतिक होते हैं सूर्य, तारे, बिजली इत्यादि। सूर्य, तारे होते हैं। मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित जो मानव की सहायता से बनाए गए हैं उनको कहते हैं मानव निर्मित। जो मानव निर्मित में बनाए हैं, बिजली बनाए हैं, लालटेन बनाए हैं, मोमबत्ती बनाए हैं, डिबिया बनाए हैं। ये सब हो गया मानव निर्मित हो गया। तो क्या क्या हो गया? मानव निर्मित। अब क्या है? प्रकाश से जितने भी स्रोत निकलते हैं उसे अन्य प्रकार में ऊर्जा में प्रकाश से जितने भी स्रोत निकलते हैं वो अन्य में परावर्तित हो जाते हैं। प्रकाश से जितने भी सूर्य निकलते हैं वो अन्य प्रकाश में परावर्तित हो जाते हैं। अन्य में क्या परावर्तित हो जाते हैं? प्रकाश से क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बाबू, समझिए। और अब आइए प्रदीप्त अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु वो क्या है? वे वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या? वे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बिजली का जलना, बल्ब, मोमबत्ती सूर्य, तारे, ये सब हो गया प्रदीप्त। जो प्रकाश को उत्सर्ज जगाते हैं, प्रकाश को भेजते हैं। जैसे बिजली जलाएं तो प्रकाश उससे आया। जो अप्रदीप्त उसको प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। अब आगे आ जाइए अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या है? वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित न होते हैं। अप्रदीप्त क्या है? वे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं। जैसे आइए, टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधा। बहुत हो सकते हैं, टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधा। और प्रदीप्त वस्तु क्या? तो प्रदीप्त वस्तु जैसे बिजली का जलना,
बिजली का जलना, सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, इत्यादि, इत्यादि या इत्यादि आदि। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रदीप्त और प्रदीप्त बता दिए। प्रदीप्त और प्रदीप्त बता। प्राकीर्णन क्या है? प्राकीर्णन, प्राकीर्णन, प्राकीर्णन क्या है? जब प्रकाश की एक सूक्ष्म कण जब प्रकाश की एक सूक्ष्म कण उन पर पड़ता है तो पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित हो जाते हैं तो फिर उसे चारों तरफ विकृत मतलब भेजने में, विकृत करने में उन चारों की, उसे प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्राकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्राकीर्णन, जब प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले कुछ ऊर्जा विकृत हो जाती है, चारों तरफ विकृत होते हैं। उसे प्रकाश का प्राकीर्णन क्या है? प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले कुछ ऊर्जा विकृत हो जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। तो अब क्या है? प्रकाश क्या किरण क्या है? किरण क्या है? जो एक सीधी रेखा में चलती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। जो एक सीधी रेखा में चलती है उसे प्रकाश को किरण कहते हैं। जैसे एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, नहीं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। आइए, अपसारी, क्या है? अपसारी किरण पुंज है ना बाबू। देखिए अपसारी किरण पुंज है। अब समांतर किरण पुंज, समांतर, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अपसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी, समांतर, अभिसारी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। आइए, प्रकाश की भौतिक मैं अब अगला वीडियो दूंगा, कुछ देर बाद दूंगा। मैं इतने पर मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। देखिए, और VK फ्यूचर पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे आप लाइक सब्सक्राइब करते हो वैसे तो जल्द ही मेरा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।